हाय दोस्तों, मैं हूँ अरविंद। कैसे हैं? कैसा दिख रहा है? दिख रहा। मैं वीडियो बनाने के लिए जब मैंने कैमरा ऑन किया तो फ्लैश लाइट ना जलाने पर ऐसा दिख रहा था। तो मैंने जलाई ही नहीं। ये एक बाधा थी, लेकिन ये अपने आप में अपॉर्चुनिटी बन गई। तो मैंने फैसला लिया कि आज ये वीडियो इसी तरह से बनेगा। खैर, वीडियो का टॉपिक ये था कि एक चीज़ समझ में आई कि व्यक्ति यदि कुछ कर सकता है, कोई व्यक्ति अगर धरती पे कुछ भी कर सकता है, तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि वो कुछ भी कर सकता है। बात को कुछ यूं समझते हैं कि कुछ भी करने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा है, वो मिट्टी की, गीली मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की गोलियां बनाता है और ये गोलियां बना लेता है एक्चुअली। तो क्या वो उसका एक लट्ठा नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना लेगा। उसका खिलौना बना पाएगा? बना लेगा। तो क्या उस मिट्टी से वो दीवार नहीं बना पाएगा? बना लेगा। तो वो लड़का एक्चुअली मिट्टी की गोली बनाते हुए जो एक छोटा सा काम कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा काम दीवार बना के घर बना देगा। बात समझ में आई? ये बात कहाँ से आई वो जड़ पकड़ाता हूँ तो बात आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। आज मेरी माता जी ने एक एक बच्चे पैदा होने पे जो सोहर गाया जाता है, यहाँ लोक भाषा में, लोक बोली में लोकगीत है सोहर। तो एक सोहर बनाया, काफ़ी अच्छा था। अब अगर उनसे कहा जाए कि आपको एक ऐसा ऐसा कोई गाना बनाइए, ऐसा कोई गीत बनाइए, ऐसा कोई सोहर बनाइए जो कोई पूरी दुनिया सुन सके, पूरी दुनिया के लिए जो अच्छा लगे या उसे बहुत से लोग सुने, क्या ऐसा आप बना सकती हैं? तो सीधा सा जवाब होगा कि हम कहाँ, वो तो सब बड़े बड़े लोगों का काम है, या बहुत सब ऐसा ही कुछ निकल के जाएगा। एक्चुअली माता जी का सोहर क्या है? वो है वो मिट्टी की गोली। और उसे ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइज करने का तो गलत बात होगी, उसे और बारीकी से पकड़ के और गहराई में उतरें संगीत के, तो पूरी संभावना है कि वो भी मकान बना पाएंगी। मकान मतलब वो मुकाम, ऐसा संगीत जिसे सुन के लाखों लोग झूमे। ऐसा हो सकता है ना? तो जब आप कुछ कर पाते हैं तो एक्चुअली कुछ करने का मतलब आप छोटा सा काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ कर पा रहे हैं। छोटा हटा दें तो आप काम कर पा रहे हैं। अब आप काम कर पा रहे हैं तो आप ही काम कर पाएंगे। इसे एक और भी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि कभी आपने ध्यान दिया है, जो शरारती बच्चे होते हैं, बचपन में जिद्दी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, अक्सर वो तरक्की कर जाते हैं। क्यों? और जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो पापा की हर बात मानते हैं, उनके कहे अनुसार ही हर काम करते रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते हैं, लेकिन उनका रेशियो शायद थोड़ा कम ही रहता है। रेशियो कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक्चुअली जो एक बच्चा शरारत करता है तो वो उसे सिखाई नहीं जाती कि आप ये काम करो, ये शरारत है। समझ रहे ना? कोई किसी को शरारत करना सिखाया नहीं जाता है। वो उसका अपना काम होता है, वो क्रिएशन होता है।
वो उसकी अपनी समझ पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि वो लड़का मिट्टी की गोली बनाने में सक्षम है, एक्चुअली अपनी समझ से एक शरारत करने में जो सक्षम है, जो उसे सिखाई नहीं गई है, तो आप बड़ा होगा तो भी वो काम कर सकता है जो उसे सिखाए नहीं गए। और दूसरा लड़का जो अपने पापा की हर बात मानता है, सिखाने पे जितनी सिखाई चीज़ें हैं वो करता है, तो बड़े होने पे भी वो उम्मीद करेगा कोई मुझे सिखाए, हैं? और कौन सिखा पाएगा उसे? जो खुद से ना सीख पाया हो, और जो शरारत करता है वो खुद से सीख रहा है और कुछ कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि जो शरारत नहीं किया बच्चा, जो सीधा बच्चा था, उसने कुछ किया ही नहीं उसने कुछ अपना मौलिक दिया ही नहीं। तो जो छोटा सा भी मौलिक काम कर सकता है वो बहुत बड़ा कर सकता है। और जो मौलिकता नहीं है जहाँ पे, वहाँ तरक्की थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इन बातों को कहने का एक कोई मतलब जो है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों कह रहा हूँ? मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि हर काम का होना, हर काम किया जाना काम करना नहीं है, और छोटा काम का होना एक्चुअली छोटा नहीं, बस काम का होना है। तो जब आप कुछ करने में सक्षम हैं तो आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अगर आप गोली बना सकते हैं मिट्टी की तो दुकान बना सकते हैं। अगर आप एक सोहर बना सकते हैं तो एक बहुत बड़ा गाना भी बना सकते हैं। अगर आप 2 लाइनें रख सकते हैं तो आप ग्रंथ भी रख सकते हैं, बस। तो अगर आप में जो बुनियादी रूप से थोड़ी भी खूबी है, वही आपका रास्ता है। उसको पकड़िए और उससे रास्ते से बहुत बड़ा हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ लगे, लोगों का हित होने की संभावना है, तो इसे लाइक और शेयर कर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दोस्त अरविंद।